प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यानी कि लगभग 50 मिनट के बाद केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। चलिए अब आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ की कुछ कहानियां। चार धामों में से एक और अलकनंदा के किनारे विराजमान बद्रीनाथ धाम, मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में दर्शन करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति की गोद में स्थित ये पवित्र स्थान भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति है। भगवान की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में बद्रीनाथ धाम का जिक्र है। अलग अलग कालों में बद्रीनाथ को अलग अलग नामों से जाना गया। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। बद्रीनाथ से जुड़ी प्रचलित कहावत है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी दर्शन मात्र से मनुष्य को जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं में एक कथा के मुताबिक बद्री धाम में पहले शिवजी सपरिवार निवास करते थे। एक बार जब भगवान विष्णु तपस्या के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो अचानक उन्हें ये स्थान देखा। श्री हरि को ये स्थान बेहद पसंद आ गया। श्री हरि जानते थे कि ये जगह उनके आराध्य भगवान शिव का निवास स्थान है, लिहाजा उन्होंने बालक रूप धर लिया और शिव जी से उनका धाम मांग लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी को ये स्थान दे दिया और तब से विष्णु जी यहाँ निवास करने लगे। बस तभी से ये शिव भूमि श्री हरि की भूमि बद्रीनाथ धाम के नाम से जाने जाने लगी। देवस्थल का नाम बद्री कैसे पड़ा, इसको लेकर कई कहानियां कही जाती हैं। एक मान्यता ये है कि देवस्थली का नाम बद्री होना प्राकृतिक रूप से जुड़ा है। हिमालयन एरिया के इस जगह पर जंगली बेरी बहुत पाई जाती है। माना जाता है कि इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। ये भगवान विष्णु को समर्पित 108 मंदिरों में शामिल है। एक मान्यता ये भी है, एक बार देवी लक्ष्मी श्रीहरि से रूठकर अपने मायके चली गई। माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए भगवान विष्णु ने तप करना शुरू कर दिया। श्रीहरि के तप से देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हो गई। भगवान को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां वो तप में लीन थे। माँ ने देखा कि श्री विष्णु तो बेर के पेड़ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का नाम दिया। इसके बाद विष्णु धाम बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्रीहरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। लगातार 6 महीने तक दीपक कैसे जलता रहता है, ये एक रहस्य है। जिस समय कपाट खुलता है उस समय इस दीपक दर्शन का विशेष महत्व है। मई के महीने में मंदिर के पट को खोला जाता है। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर तक भगवान श्री विष्णु के इस अलौकिक धाम की यात्रा चलती रहती है। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है। धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। प्रचार प्रसार के लिए नर और नारायण आश्रम स्थापित करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने इस स्थान को चुना और इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने तपस्या की थी। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वही नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। बद्रीनाथ मंदिर से आदि शंकराचार्य का गहरा संबंध है। मंदिर में बद्री नारायण की मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति 1 मीटर लंबी यानी करीब 3.3 फीट की है। शालिग्राम से निर्मित ये मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। इस मूर्ति को 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। माना जाता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मूर्ति अपने आप धरती पर प्रकट हुई थी। हिंदू धर्म के 4 धामों बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका का विशेष महत्व है। इन चारों धामों में बद्रीनाथ धाम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
बद्रीनाथ मंदिर में कभी शंख नहीं बजाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि एक समय में हिमालय क्षेत्र में असुरों का आतंक था। असुरों का अंत करने के लिए देवी के रूप में माता कुष्मांडा प्रकट हुई। माता ने सारे असुरों का वध कर दिया, लेकिन अतापी और वतापी नाम के असुर भागने में कामयाब हो गए। माता के प्रकोप से भागकर वतापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख के अंदर छिप गया। इसके बाद से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित हो गया। ये परंपरा आज भी कायम है। हालांकि शंख न बजाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी है। बद्रीनाथ का अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। शंख की ध्वनि से बर्फ के चादर में दरार पड़ने की आशंका होती है। बद्रीनाथ मंदिर में एक ब्रह्म कपाल शिला है। कहा जाता है कि यही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। ब्रह्म कपाल शिला अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में ही पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। हर साल लाखों लोग पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के लिए इस जगह पर पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस जगह को योग सिद्ध कहा गया। द्वापर युग में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, जिसके कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया। वहीं कलयुग में बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं। मंदिर के पास 4 मंदिर हैं, जिसे योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के नाम से पुकारते हैं। इन मंदिरों को एक साथ पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।